सोच के देखिए, महाभारत का एक ऐसा मोड़ जहां कर्ण सीधे सीधे कृष्ण और बलराम को चुनौती दे देते हैं। पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ी एक विनाशकारी भूल लगती है, लेकिन क्या सच में ये एक भूल थी या फिर एक सोचा समझा एकदम सटीक महाप्रहार? और देखिए, यही सवाल इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसा कदम जिसे दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। तो आइए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन उस युद्ध के मैदान पर आखिर हुआ क्या था। तो बात शुरू होती है दबाव से। कर्ण पर उनके सम्राट दुर्योधन और सलाहकार शकुनी का बहुत भारी दबाव था। वो दोनों इसे, आप समझिए, यादवों पर अपना दबदबा कायम करने का और कृष्ण को सबक सिखाने का एक सुनहरा मौका मान रहे थे। उनके लिए तो ये सीधा सीधा युद्ध का बिगुल था। और कर्ण ने क्या किया? उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने द्वारका के उस पवित्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया। अब देखिए, परंपरा के अनुसार ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये युद्ध के लिए एक खुला आमंत्रण था, एक ओपन चैलेंज। और किसके लिए? उसके रक्षकों के लिए, जो थे स्वयं कृष्ण और बलराम। तो जैसे ही घोड़ा रुका, दोनों भाइयों का रिएक्शन बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था उसमें। एक तरफ थे बलराम, जो गुस्से से, क्रोध से उबल रहे थे, बिल्कुल तैयार कि मैं हस्तिनापुर का सर्वनाश कर दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ थे कृष्ण, बिल्कुल शांत, एकदम रहस्यमयी तरीके से। उनका जवाब जैसे इशारा कर रहा था कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी किसी को नजर ही नहीं आ रहा। माहौल में तनाव, आप सोचिए, बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। बलराम का हल आक्रमण के लिए उठा हुआ है और इधर कर्ण का धनुष रक्षा के लिए तैयार। बस ऐसा लग रहा था कि इतिहास का एक सबसे भयंकर युद्ध बस अब शुरू हुआ कि तब शुरू हुआ। और तभी, ठीक उसी पल, कर्ण ने कुछ ऐसा किया जिसकी वहां किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। युद्ध का पहला बाण चलाने के बजाय उन्होंने अपना धनुष नीचे किया और दोनों भाइयों को सम्मान के साथ प्रणाम किया। बस इस एक कदम ने युद्ध के मैदान में मौजूद हर एक योद्धा को बिल्कुल हैरान कर दिया। कर्ण के इस कदम से पूरा माहौल एकदम से बदल गया। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि अगर कर्ण को लड़ना ही नहीं था, तो फिर उसने अश्व रोककर इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया? आखिर उसका असली मकसद था क्या? तो देखिए, इस रहस्य का जवाब अश्वमेध यज्ञ के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम में छिपा है। नियम ये कहता है कि यज्ञ के लिए जो घोड़ा चुना जाता है, वो हर तरह से संपूर्ण होना चाहिए, फिजिकली परफेक्ट। उसमें कोई भी शारीरिक दोष या कोई अंग भंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा यज्ञ ही निष्फल हो जाता है। और बस यहीं पर कर्ण ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने सबका ध्यान उस सच्चाई पर खींच लिया जो किसी ने देखी ही नहीं थी। यज्ञ का वो पवित्र अश्व, वो अंग भंगित था, यानी वो उस महान यज्ञ के लिए अयोग्य था। इसके बाद कर्ण ने पूरी बात विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा कि उनका कदम शत्रुता का था ही नहीं, बल्कि ये तो यादवों के सम्मान की रक्षा के लिए था। अगर एक दोषपूर्ण घोड़े की बलि दे दी जाती तो उनका इतना बड़ा यज्ञ व्यर्थ हो जाता। तो घोड़े को रोककर कर्ण ने असल में उनकी मदद की थी। और हाँ, उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने शस्त्र सिर्फ आत्मरक्षा में उठाए थे, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। तो अब आप देखिए इन 4 कदमों को। ये साफ दिखाते हैं कि ये कोई भूल नहीं, बल्कि एक शानदार, एक जबरदस्त रणनीति थी। कर्ण ने एक ऐसी सिचुएशन को, जो एक विनाशकारी युद्ध बन सकती थी, उसे अपनी सूझबूझ से एक पॉलिटिकल जीत में बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ युद्ध टाला, बल्कि सबका सम्मान भी जीत लिया। और इस कूटनीति का फल तुरंत मिला। युद्ध तो टल ही गया, पर बलराम इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने कर्ण के अनुरोध पर दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने का वचन दे दिया। सोचिए, इस एक दांव से हस्तिनापुर अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। लेकिन इस पूरी जीत का क्रेडिट कर्ण ने खुद नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी सफलता और उससे मिला पुरस्कार सब कुछ अपने सम्राट, अपने मित्र दुर्योधन को समर्पित कर दिया। और ये दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और मित्रता को साफ साफ दिखाता है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक जीत के पीछे एक बहुत गहरा व्यक्तिगत संघर्ष भी छिपा था। इसके ठीक बाद
कर्ण और कृष्ण के बीच अकेले में एक बातचीत होती है और ये बातचीत कर्ण की आत्मा के अंदर चल रहे द्वंद्व और उनकी नियति की परछाई को हमारे सामने लाकर रख देती है। और उन शब्दों में कर्ण का दर्द साफ झलकता है। सोचिए, इतनी सफलता, इतनी शक्ति, इस सब के बावजूद वो खुद को अपनी प्रतिज्ञाओं और निष्ठा के जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो दुनिया में बदलाव लाना चाहता था, पर उसी दुनिया ने मुझे ही बदल कर रख दिया। कृष्ण और कर्ण के बीच का ये संवाद उनके धर्म की अलग अलग परिभाषाओं को सामने लाता है। कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि एक शुद्ध लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते और साथी वो भी शुद्ध होने चाहिए। लेकिन कर्ण के लिए उनका धर्म तो दुर्योधन को दिया गया वचन है, एक ऐसा वचन जिसे वो किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकते। और जाते जाते कृष्ण कर्ण के लिए ये एक गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। यह सवाल हम सबको कर्ण के दुखद रास्ते, उनकी निष्ठा और धर्म की जटिलताओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या एक महान व्यक्ति गलत पक्ष में रहकर भी महान रह सकता है? शायद यही वो सवाल है जो कर्ण के चरित्र को महाभारत का सबसे दुखांत नायक बनाता है।